हेलो गाइस, मैं हूं आज विलेज मनुड़ा में, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। आज मैं हूं हिंदी के लेक्चरर रिटायर्ड तारा सिंह कठैत जी के घर पे, जो कि अभी ऑर्गेनिक सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनने ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक सब्जियां किस तरीके से उगाई। तो सर जी, आप थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस बताइए। अब इसमें ऑर्गेनिक, जहाँ तक लोगों का ये विश्वास है आज कि बिना रासायनिक खादों के न तो हमारी खेती हो सकती है और न सब्जियां हो सकती हैं जी। ऐसी बात नहीं है। मिट्टी में अगर हम घर की गोबर की खाद जी डाल दें और मिट्टी को भुरभुरी हल्की कर दें तो उसी अनुपात में, जिस अनुपात में रासायनिक खादों के द्वारा सब्जियां या अन्न पैदा होता है, उसी अनुपात से हमारी सब्जियां और खेती अन्न पैदा हो सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि मेरा ये विगत 2 सालों से अनुभव है। इससे पहले मैं एक क्यारी थी मेरे पास वहाँ दुकान में सड़क के किनारे, उसमें भी मैंने वो 12 साल तक ये ऑर्गेनिक खेती ही की। तो वहाँ भी उस क्यारी में मैंने जब ये बंद गोभी, फूल गोभी, ये कद्दू और ये मटर, फ्रांसबीन ये उगाए थे, तो उसमें भी मैंने रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया था। तो उस समय से मुझे ये लगा कि ये रासायनिक खादों का प्रयोग एक हमारा भ्रमजाल है। हम बिना रासायनिक खादों के प्रयोग से ही हम अच्छी से अच्छी सब्जी पैदा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी हो रही है, भले ही वो कम मात्रा में है, जैसे लेकिन काफी अच्छी हो रही है। हाँ, 200-250 करीब गोभी, बंद गोभी और फूल गोभी के पौध थे ये। जी। और मैंने तो अभी आप क्या क्या उगा रहे हैं? पॉली हाउस में मैंने फ्रांसबीन उगाया, जी, टमाटर उगाए हैं इस मौसम में, जबकि लाल होने में, पकने में वो जरा उनमें कठिनाई आ रही है ठंड की वजह से। अब पाला इतना आजकल यहाँ पड़ गया है कि शायद वो पॉली हाउस के अंदर भी वो पेड़, टमाटर के पेड़ अब सूखने के कगार पर हैं। और वहाँ बंद गोभी, फूल गोभी और आजमाइश के लिए मैंने इस सीजन में सखिया शिमला मिर्च का पौध तैयार करके वो लगाया, मगर नहीं हो रहे ठंडी के कारण वो। तो उसमें इसमें टमाटर और फ्रांसबीन बहुत हुई है इसमें, जबकि गर्मी के मौसम की सब्जी है वो, काफी अच्छी हुई है। पाला पड़ने से जब वो मुरझाने लगे पौधे, आज 2-3 दिन हो गए, तब मैंने उनको उखाड़ दिया और उसमें फिर गोभी लगा दी। अब देखो होते हैं या नहीं होते हैं। गोभी, बंद गोभी की फसल, मेरा ये अनुभव है कि हम 1 साल में 2 बंद गोभी उसमें उगा के फिर उसमें हम आने वाले जून जुलाई में, मई जून में हम शिमला मिर्च, भिंडी आदि लगा सकते हैं। मतलब 3 फसल हम आराम से, 2 फसल गोभी की और 1 फसल शिमला मिर्च, भिंडी, ये तोरई आदि उसमें उगा सकते हैं। 3 फसल हम ले सकते हैं पॉली हाउस से, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ले रहा हूँ बार बार, और मैं अभी तक मैंने बिल्कुल रासायनिक खादों का प्रयोग उसमें नहीं किया है। ना के बराबर, बिल्कुल नहीं, ना के बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं। वो केवल घर की ही गोबर की खाद, पूरे तरीके से ऑर्गेनिक है वो खेती। तो अब ये है कि जैसे रासायनिक खादों में हम उसको उगाए, फसल को बताते हैं, डॉक्टर लोग भी बताते हैं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैंने उसका प्रयोग किया कि भाई आखिर घर की गोबर की खाद में ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हो रहा है, ये हमारा भ्रम है। हाँ, हमारा भ्रम है। अब जिन वैज्ञानिकों ने ये चलाया कि भाई ये रासायनिक खादों के प्रयोग करने पर ही अच्छी सब्जी और अच्छा अनाज हो सकता है, मेरे ख्याल से उन्होंने ये गलत राय दी जनता को, जिससे जनता उस ओर मुड़ गई है। नहीं, अभी ऑर्गेनिक खेती का बहुत चलन है, ऑर्गेनिक खेतियाँ बहुत हो रही हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करना चाहें तो उसमें बिल्कुल, हाँ, ऐसा ये है कि उसमें 15 दिन का अंतर आ सकता है सब्जी में। जैसे हम खूब यूरिया डाल दें, DAP डाल दें, और 15 दिन पहले हो सकते हैं वो, मगर अब हानिकारक हैं या स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है, इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं तो हम ऑर्गेनिक खेती करें उसमें, और रासायनिक खादों के प्रयोग करने से 15 दिन का अंतर जा सकता है फसल में, बाकी और कुछ नहीं है, ये हो सकता है। तो आपकी इस खेती से और इन सब्जियों को बेच के कितनी इनकम हो जाती है कुछ? एक तो मैं घर के लिए सब्जी मोल नहीं लेता हूँ, जी, जबकि
100 रुपये की प्रतिदिन सब्जी लगती है परिवार के लिए, वो बचत यहाँ मेरी सबसे बड़ी ये है कि विशुद्ध अपना घर का मिलता है, ताज़ा खाते हैं सब्जियाँ। और दूसरा रास्ते पर है ये, जैसे कोई आदमी आया, उसने कहा गुरु जी 2 गोभी दे दीजिए, गोभी दे दी उसको, 1 किलो मूली दे दो कहा, जैसे दुकान में 30 रुपया किलो दे रहे हैं आजकल, मैं 20 रुपये में दे देता हूँ यहाँ से, लो भैया 20 रुपया किलो ले जाओ। मुझे यहाँ से दुकान में ले जाएंगे, दुकानदार 20 में कहूँगा 20 में ले, वो 15 में लेने को तैयार होगा, और जबकि वो बेच रहा है 30 में। तो ऐसा न करते हुए यहीं पर मैंने इस अगले सीजन में 10,000 की सब्जी, जैसे ये करेला हुआ, कद्दू हुआ, भिंडी हुई, तुरई हुई, लौकी और सखिया मिर्च, करीब 80 किलो से ज़्यादा शिमला मिर्च निकाली मैंने। अच्छा, 40 रुपए के हिसाब से दिए, वो यहीं पर। जी। किसी दुकानदार को नहीं दिया, मैं किसी दुकान में भी नहीं। तो आप डायरेक्ट घर से ही बेचते हैं? हाँ, घर से बेचते हैं। मैं अगर आपसे कोई लोग लेना चाहें तो सीधे आपसे? हाँ, सीधे कॉन्टेक्ट करें, ले सकते हैं, होने पर, उपलब्ध होने पर ले सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है, एक तो हम दुकान में जाएंगे, सब्जी ले जाएंगे, दुकानदार की खुशामद करेंगे, फिर वो हम उससे 40 रुपया किलो कहेंगे, वो मुश्किल से 30 रुपया किलो हमको देगा, और अपना बेचेगा वो 50-55 में। तो हमसे लिया उसने 30, बेचे 50 भी, तो 20 रुपया किलो। इससे अच्छा लोगों को 40 रुपया किलो मैं ही दे दूँ, ताकि 10 रुपया किलो लोगों को भी फायदा हो और 10 रुपया मुझे भी मिल जाए, मेरा ये मानना है। और मैं बच्चों से कह भी रहा हूँ कि भाई इस ओर जो खाली दुकानों में बैठने से अच्छा है, थोड़ा बहुत इस ओर अपना रुझान रखिए। अपने घर के खाने के लिए ही अगर आप सब्जी पैदा करके खाएंगे तो उसी में काफ़ी बचत है हमारी। जी। तो यही मेरा इस ऑर्गेनिक खेती के बारे में कहना है। बाकी विशेष अभी तो उतना समय भी मुझे नहीं हुआ, मगर इतने ही समय में मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें काफ़ी उपलब्धि हो सकती है। अगर किसी के पास 10 नाली जमीन है एक मुश्त, और सिंचाई का साधन है, तो उस 10 नाली में बंदरों की तार बाड़ इत्यादि करके 2 आदमी उसमें लगें, तो उन 2 आदमियों की उसमें पूरा ज्यादा नहीं 5,000 रुपया, मतलब 10,000 रुपया साल वो कमा सकते हैं। 5-5 हजार रुपया, ज्यादा तो क्या होगा, 5-5 हजार रुपया साल ना कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और ऐसा आजकल है नहीं कि भाई सब्जी हमारी नहीं बिकेगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि सब्जी की खपत बहुत अधिक है। हर कोई आदमी जो है दुकान पर ही निर्भर है, हल्द्वानी की सब्जी पर ही निर्भर है, और वो सड़ी गली सब्जियां हम खा रहे हैं जी। तो यही है, जैसे ये लहसुन लगाया है, ये कुछ 5-7 किलो में बेच दूंगा और 5-7 किलो अपने साल भर के खाने के लिए निकल जाता है, और कोई खाद इसमें नहीं है जी, पूरा ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक है। पॉली हाउस के अंदर देखिए, यहाँ पे हमने क्या क्या सब्जियां उगा रखी है। सर जी थोड़ा बताएंगे आप यहाँ पे क्या क्या लगा रखा है? हाँ, ये जो है फूल गोभी है, ये जी। वहाँ से जो फूल पूरे बन चुके थे उनको विक्रय हो चुके हैं, या अपनी यूज में ले आया हूँ जी, तैयार है मतलब? हाँ, तैयार है जी। और इस साइड मैंने वैसे ये पॉली हाउस में मैंने ये अनुभव किया कि फूल गोभी के बजाय बंद गोभियाँ अच्छी हो रही है, ज़्यादा अच्छी हो रही है मैंने, क्योंकि ये आप देख रहे हैं जो बंद गोभी के नए पौधे हैं, ये वो फूल गोभियाँ निकाल दिए हैं इसमें से, बंद गोभियाँ, उसके स्थान पर नई फसल मैंने लगा दी है, जो कि ये भी बड़े होने लग गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब फरवरी और मार्च में हो सकते हैं। तो 15 अगस्त को मैंने ये लगाई थी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3, नवंबर 4, दिसंबर 5, जनवरी 6, फरवरी 7, मार्च 8 जी। 7.5 महीने में, क्योंकि 15 अगस्त के बाद लगाई थी मैंने, 7.5 महीने में 2 फसल हम गोभी की ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा ये अपना अनुभव है जी। क्योंकि ये गोभी जो है, जैसे ये पौधे हैं यहाँ पर, तो दिन में एक बार की बंद गोभियाँ जो है वो बेची जा चुकी है और दोबारा हो गई है। तो इसका मतलब गोभी की 2 फसल हम मार्च तक ले सकते हैं। अप्रैल मई में हम सखिया मिर्ची या टमाटर या भिंडी या जो कुछ भी पैदा करना चाहें कर सकते हैं। अब ये देखिए, पाला पड़ने से ये पेड़ मुरझा गए हैं। तो पॉली हाउस के अंदर भी पाला पड़ता है? पॉली हाउस के अंदर भी पाला है। ये खिड़कियों की दरवाजे ऐसे हैं ना, ये ओके, इससे आ रहा होगा ये। ज्यादा ठंड होने की वजह से पत्तियां मुरझा गई हैं इनकी। अब नहीं तो ये इसको हमें जानकारी भी नहीं है कि कैसे ये पत्ते। अब पूछताछ किया उद्यान विभाग में,
साकी साहब हमको ही जानकारी नहीं है इसकी। तो जानकारी के अभाव में ये टमाटर अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। उनका मानना ये है। बाकी सब्जियां काफ़ी अच्छी हो रही हैं। देखिए आप टमाटर के पौधे मुरझा गए हैं ठंड की वजह से ज़्यादा, लेकिन टमाटर काफ़ी अच्छे हुए हैं इनमें। काफ़ी बड़े बड़े टमाटर हैं। देखिए नज़दीक से दिखाना चाहूँगा मैं। काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के टमाटर हैं, लेकिन बहुत देर में पक रहे हैं ये, और ज़्यादा ठंड की वजह से पॉली हाउस के अंदर भी इनकी पत्तियां मुरझा गई हैं। ये है बंद गोभी, देखिए जो कि तैयार है लगभग। यहाँ पे देखिए आप फूल गोभी कितनी अच्छी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी है और पूरे तरीके से ऑर्गेनिक है। यहाँ पे आप देखिए बीन्स भी लगाए हुए हैं कुछ, और ठंड की वजह से थोड़ा पत्तियाँ मुरझा रही हैं इनकी। इनका मानना है कि बीन्स साल भर यहाँ पे हो सकता है। काफ़ी अच्छी इसकी पैदावार हो रही है यहाँ पे बीन्स की। मेरे जस्ट पीछे की तरफ देखिए आप, यहाँ पे लहसुन और प्याज भी लगाया गया है। लहसुन थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन प्याज अभी छोटा है। और उसके अलावा यहाँ पे पहाड़ी मधुमक्खी भी इन्होंने पाली है। देखिए बॉक्स है, और कुछ एलोवेरा भी लगाए हुए हैं। ये देखिए आप, ये मटर की प्रजाति है, इसे पहाड़ी में बोला जाता है बाकुला। इसकी भी काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पे पैदावार की है। और इस तरफ आप देख सकते हैं फूल गोभी है और बंद गोभी है, मिक्स है। वहाँ पे है आपका मेथी, यहाँ है मूली, और उस तरफ कुछ गोभी के पेड़ हैं और मटर हैं। यहाँ पे देखिए मटर लगाए हुए हैं, और ये है आपके फूल गोभी जस्ट मेरे पीछे की तरफ, और ऊपर वाले खेत में मूली लगाए हैं। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे लगाई हुई है मूली, ये देखिए ये रेडी है अभी मूली। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी के अलावा मुर्गियाँ भी इन्होंने पाली, और जो भी काफ़ी हेल्दी है। देखिए यहाँ पे आप देखिए कुछ गोभियाँ ले रहा हूँ मैं यहाँ से, फूल गोभी। कितना बड़ा गोभी का पौधा है ये देखिए। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखिए अब गोभी